अगर इतने पॉश इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। जिस परिवार के साथ ये घटना पहले घट चुकी है, उसके बावजूद उसी परिवार के साथ तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उस परिवार को सुरक्षा दी गई? एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इसमें सरकार को गंभीर होना होगा। जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ, सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ। भारत का संविधान ये इजाजत हम लोग को देता है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी भाषा में हम लोग रह सकते हैं, जो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से होती हैं, ना कि वैचारिक संबंधों के जुड़ने से। मैं ये मानता हूँ सिर्फ दोनों राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दिल जुड़े होंगे। थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं। अगर इतने पॉश इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूँ, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूँ। शाम तक तमाम जानकारी अपने संज्ञान में लेकर पुनः मैं इसके ऊपर अपनी बातों को रखूँगा। पर इस तरीके की घटना चिंता को बढ़ाने का कार्य करती है। परिवारजन का कहना है कि जब हम लोग सेफ नहीं है तो ये कौन सा सरकार है जो हमें सेफ? मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। अगर परिवार को अगर इस बात का भय है कि अगर वो सेफ नहीं है तो कौन सेफ है, बिल्कुल सही बात है। और वो भी एक ऐसा परिवार जिस परिवार के साथ ये घटना पहले घट चुकी है, उसके बावजूद उसी परिवार के साथ तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उस परिवार को सुरक्षा दी गई? भाई अगर एक बार घटना घटी, दोबारा घट सकती है। ऐसे में ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी। लापरवाही कहाँ हुई है, इन तमाम विषयों की जानकारी लेकर मैं पुनः अपनी बातों को आपके समझ चिराग पासवान हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए, चाहे वो सरकार में रहे या सरकार के बाहर रहे। चिराग, इस पर भी क्या आप मुख्यमंत्री से इस पूरे विषय को लेकर बातचीत करेंगे? क्या कोई मुलाकात होगी? क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मैं बातचीत करूंगा। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए भाई किसी गाँव में भी एक घटना घट रही है, एक भी अगर प्रदेश में हत्या हो रही है तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर। आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। कोई भी घटना इसीलिए नहीं कि एक बड़े व्यापारी थे इनके साथ घट गई, अगर गांव में भी अगर किसी गरीब के साथ भी घटना घट रही है तो वो भी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और ये सुशासन का राज रहा है। कैसे असामाजिक तत्वों को हाल फिलहाल के दिनों में इतना बल मिल गया कि वो आपराधिक घटनाओं को एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इसमें सरकार को गंभीर होना होगा। जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ, सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ, पर जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैं ज़रूर एक बार उनसे भी बातचीत करूँगा, जानकारी लेकर, स्थानीय प्रशासन से जानकारी लेकर। शाम तक मैं पुनः अपनी बातों को इस विषय पर रखूँगा, क्योंकि ये चिंता का विषय है। इसको हल्के में नहीं जाने दिया जा सकता। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बयानबाजी और कहा जा रहा है हिंदी भाषा यहाँ नहीं रहेंगे, हिंदी लोग नहीं रहेंगे, यूपी बिहार के लोग यहाँ नहीं रहेंगे। देखिए, मैं हर भाषा का मैं समर्थन करता हूँ और मैं सम्मान करता हूँ। और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती ही यही है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। चंद किलोमीटर की दूरी पर हमारी बोली बदल जाती है, पर एक परंपरा ये भी रही है। मैं भाषाओं को सखियों की तरह मानता हूँ, सहेलियों की तरह मानता हूँ, जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी पूर्वक, खुशी पूर्वक उन्होंने बढ़ने का काम किया। पर कुछ स्वार्थी राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है, भले वो जात के नाम पर हो, वो धर्म के नाम पर हो, क्षेत्रवाद के नाम पर हो, और अब भाषा को लेकर, मैं कतई मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। भारत का संविधान ये इजाज़त हम लोग को देता है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी भाषा में हम लोग रह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर उसके बाद अगर भाषा के नाम पर भी हम लोग को बांटा जाएगा, मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं हर भाषा का मैं सम्मान करता हूँ, बट जितना मैं आपकी भाषा का सम्मान करता हूँ, आप भी हमारी भाषा का सम्मान कीजिए। एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान कर कर ही हम इस देश की उस मूल भावना जिसमें अनेकता में एकता की हम लोग बात करते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। पर अगर कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा करेंगे तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। दोनों भाई आज मिल भी रहे हैं महाराष्ट्र। वो भाषा के लिए नहीं मिल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए मिल रहे हैं। अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस एकत्रित करने की सोच के साथ वो मिल रहे हैं। दोनों भाइयों ने देखा कि अलग रहकर उनकी ताकत ना सिर्फ बढ़ी बल्कि समाप्त हो गई। ऐसे में पुनः अपनी खोई हुई ताकत को, उस विरासत को संजोने की सोच के साथ, मुझे नहीं पता कि मन मुटाव मिटा है कि नहीं मिटा है। कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं
जो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से होती हैं, ना कि वैचारिक संबंधनों के जुड़ने से। मैं ये मानता हूँ सिर्फ दोनों राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दिल जुड़े होंगे या वैचारिक मतभेद समाप्त हुए होंगे।